अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इंगिंग को देखते हैं, जो कि तेन्यू को बोलती है, मास्टर तुआवलिन से रिलेटेड जितने भी ज्यादा लोग थे उन सभी की मौत हो चुकी है। तभी लाओ युआन बोलता है, मास्टर मैंने तुआवलिन के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को भी जान से मार दिया है। तभी सियानर बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुआवलिन इस बार भी यहाँ से बच कर निकल गया है। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ज्यादा देर तक हम लोगों के हाथों से बच नहीं सकता है। इसलिए जब सही टाइम आएगा तब तुम अपने पिताजी की मौत का बदला उससे ले लेना। और मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बैटल खत्म हो चुका है, इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। इस बार बीस्ट एम्परर का जो जनरल होता है वो तेन्यू के सामने आ जाता है और वो खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसे भी पता था कि तेन्यू कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब इन सभी ने भी तियानफा कॉन्टिनेंट का लॉर्ड तेन्यू को मान लिया था। इस बार जियान बोलती है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि पहले तुम लोगों ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया था, और जब तुम लोगों को पता चला कि तुम लोग इस फाइट में जीत नहीं सकते हो तब तुम लोगों ने खुद को सरेंडर कर दिया ताकि तुम लोग अपनी जान को बचा सको। लेकिन क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हम लोग इतने भी ज्यादा दयालु हैं? इस बात को सुनकर बीस्ट एम्परर के जितने भी ज्यादा यहाँ पर सैनिक होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी मैंगेई जियान को समझाती है कि यहाँ पर आखिरी फैसला तेन्यू लेगा। इस पर तेन्यू बोलता है, अगर तुम लोग यहाँ पर खुद को सरेंडर करना चाहते हो तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में अगर मुझे पता चला कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे में कोई साजिश कर रहे हो तो तुम लोगों को मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। इस बार बीस्ट क्लैन का जनरल बोलता है, तेन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बीस्ट क्लैन कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ सकता है, और हमेशा हम तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगे। इस बार तेन्यू इन लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी इस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन इस चीज को देखकर जियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तेन्यू आखिरकार तुमने इन सभी लोगों को यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया? इस बार तेन्यू बोलता है, वॉर खत्म हो चुका है और इन लोगों ने खुद को हम लोगों के सामने सरेंडर कर दिया था, और बीस्ट क्लैन के लोग हम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों को यहाँ से जाने दिया। इस बात को सुनकर जियान थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। तभी मैंगेई यहाँ पर आकर इसे समझाने लगती है। दूसरी तरफ इस सिटी का होली लॉर्ड भी यहाँ पर आ गया था और वो तेन्यू से यहाँ पर माफी मांग रहा था। इस पर होली डायनेस्टी का लॉर्ड बोलता है, तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत ही ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही ये वॉर खत्म हुई तो तुम अपनी हाजिरी लगाने के लिए इस जगह पर आ गए हो। इस बार इस सिटी का होली लॉर्ड बोलता है, जब हम लोगों को पता चला कि सिक्स हेवनली एम्परर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है तब हम लोगों ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, और इसी चीज की वजह से हम लोग इस जगह पर नहीं आ पाए थे। इसलिए क्या आप हम लोगों की गलती के लिए हम लोगों को माफ कर सकते हैं? इस बार तेन्यू बोलता है, शुक्र मनाओ कि तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस फॉर्मेशन की मदद से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था, नहीं तो आज तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आज तुम लोगों की जान को यहाँ पर बख्श दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। इस बात को सुनकर इस सिटी का होली लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ तेन्यू अपने सभी साथियों को बोलता है, हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए 10 डायनेस्टी की ओर जाना चाहिए। इस बार ये सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद ये सभी एक एक कर 10 डायनेस्टी की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस ओल्ड एल्डर को देखते हैं, जो कि बोलता है, फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया है, और साथ ही तुआवलिन तुम उसके हाथों से हार गए थे। ये तो होना ही था, क्योंकि वो होंगमेंग गॉड है, इसलिए हम लोग तेन्यू की पावर का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बार तुआवलिन बोलता है, क्या कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि तेन्यू को हरा सकता है? इस बार ओल्ड मैन बोलता है, तुआवलिन मैंने तुम्हें वो टेक्निक सिखा दी थी जिसकी वजह से तेन्यू तुम्हारे माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया था। साथ ही मैंने तुम्हें अपना स्पेयर भी दिया था, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तेन्यू की मौत हो सकती है, क्योंकि वो अभी तक इमोर्टल नहीं बना है। यह बोलने के बाद ये ओल्ड मैन यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और इस फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों को सीधे पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस ओल्ड एल्डर की बॉडी के अंदर में तुआवलिन की स्पिरिट आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आंखों के सामने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर को देखता है जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। साथ ही हम लोगों को इस स्पेयर को भी दिखाया जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर ये ओल्ड मैन बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी सोल्जर को जान से मार रहा था। और साथ ही यहाँ पर हम तेन्यू को भी देखते हैं, जो कि अपने होंगमेंग सुप्रीम वाले रूप में होता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी लोगों को जान से मार रहा था। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू इस ओल्ड एल्डर को बोलता है, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है और हम लोगों को दोबारा से इस ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है, जो कि होंगमिंग टेम्पल के अंदर में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बोलता है, आखिरकार मैं 6 हेवनली इमोर्टल क्यों नहीं बन सकता हूँ?
तभी हॉन्गमैन टेम्पल के अंदर से एक आवाज इसे बोलती है, तुम अगली बार इस जगह पर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि इस ओल्ड लल्लर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर इस ओल्ड लल्लर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हॉन्गमैन गॉड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो ये बोल के यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। और इन सब चीजों को तुआवलिन अपने आंखों से देख रहा था। तभी ये ओल्ड लल्लर तुआवलिन की बॉडी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। इस पर तुआवलिन बोलता है, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो। इस पर ये ओल्ड लल्लर बोलता है, अगर तुम्हें तेन्यू से बदला लेना है तो तुम मुझे यहाँ पर ऐसा करने दो। इस पर तुआवलिन बोलता है, तुम मेरी बॉडी और सोल के ऊपर ऐसे ही अपना कब्जा नहीं कर सकते हो। तभी ये एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पास्ट की मेमोरी क्यों दिखा रहा था, ताकि मुझे मौका मिल सके तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल पाने का। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तेन्यू तुम्हारा भी दुश्मन है, इसलिए मैं तुम्हारा भी बदला तेन्यू से ले लूंगा। फिलहाल के लिए तुम अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो। इस बात को सुनकर तुआवलिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये ओल्ड लल्लर तुआवलिन को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है, क्योंकि तुआवलिन के मुकाबले में इस एल्डर की पावर बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए वो यहाँ पर जबरदस्ती तुआवलिन की सोल को अपने सोल के साथ मर्ज करने लगता है। और इस चीज की वजह से तुआवलिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी अब यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये ओल्ड लल्लर सक्सेसफुली तुआवलिन की सोल और बॉडी को अपने साथ मर्ज कर लेता है। और इस चीज की वजह से तुआवलिन की बॉडी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि आप इसकी बॉडी को देखकर समझ ही सकते हो, क्योंकि वह देखने से अब एक डीमन की तरह लग रहा है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।